मैंने पैसा वापस कर दिया सारा, और ये मेरे को कहता है कि मेरे को और पैसे दे, नहीं तो मैं तेरे को समाज में बदनाम कर दूंगा। और इसके प्रेशर से इन्होंने ये काम किया। सन्नी चुग और नाम पंकज अरोड़ा भी है उसका, और उनके साथ टिंकू अरोड़ा, सपा का नेता टिंकू अरोड़ा भी मिला हुआ है। वो भी हमें धमकियां दे रहा। और उसने हमें उस दिन वहाँ उसके घर पे मीटिंग हुई थी, उसने हमें वहाँ पे बुलाया था। तो कह रहा था जहाँ मर्जी धक्के खा लो, आप पुलिस थाने चले जाओ, कोर्ट चले जाओ, फैसला तो आखिर मेरे घर पे ही होगा, और आपको जो ये है फैसला करना ही पड़ेगा। 4,72,000 रुपये नहीं चल रहा अभी, तो कोई वो नहीं हो रही हमारी, ना हमारे जान से आ रहे पता करने, कुछ भी नहीं। पुलिस वाले भी हमारा साथ नहीं दे रहे। दर्शकों, आप देख रहे हैं केके न्यूज़ का डिजिटल पेज और मेरा नाम है पुरुषोत्तम सैनी। दर्शकों, आपको बता दूं, आज से तकरीबन 5 महीने पहले सहारनपुर के एक जूस के कारोबारी ने कंपनी बाग में जाकर सल्फास खा लिया था और उनकी कुछ घंटे पश्चात मौत हो गई। लेकिन उनकी मौत को हुए तकरीबन 5 महीने तो बीत चुके हैं। परिवार की, उनकी धर्मपत्नी का, कि उनको लगातार कुछ सूदखोर परेशान कर रहे हैं। उनकी हमारे पास कॉल आती है और आज उन महिला के पास में खुद मौजूद हूं बातचीत करने के लिए कि आखिरकार उनको किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। बहन जी, क्या नाम है आपका? सपना कोली। कुछ भी नहीं चल रहा अभी, तो कोई वो नहीं हो रही हमारी, ना हमारे जान से आ रहे पता करने, कुछ भी नहीं। पुलिस वाले भी हमारा साथ नहीं दे रहे। हाँ। एप्लीकेशन मैंने पढ़ी है, उसमें आपने तमाम प्रकार के आरोप लगाए हैं कि कोई व्यापारी हैं जो सूद पर पैसा देते हैं और लोगों को परेशान करते हैं। कौन है आखिरकार में व्यक्ति? सन्नी चुग और नाम पंकज अरोड़ा भी है उसका, और उनके साथ टिंकू अरोड़ा, सपा का नेता टिंकू अरोड़ा भी मिला हुआ है। वो भी हमें धमकियां दे रहा। किस तरह की धमकी दे रहे हैं आपको? उसने हमें उस दिन वहाँ उसके घर पे मीटिंग हुई थी, उसने हमें वहाँ पे बुलाया था। तो कह रहा था जहाँ मर्जी धक्के खा लो, आप पुलिस थाने चले जाओ, कोर्ट चले जाओ, फैसला तो आखिर मेरे घर पे ही होगा, और आपको जो ये है फैसला करना ही पड़ेगा। ऐसे दे रहा था धमकी हमें टिंकू अरोड़ा। जब आपके पति ने कदम उठाया, क्या आपको पता था कि मेरे पति ऐसा कदम उठा सकते हैं? कभी आपके साथ कुछ बातें शेयर की हो कि मुझे कुछ लोग परेशान करते हैं और ज्यादा ब्याज लेते हैं पैसों का? कभी कुछ आपकी वार्तालाप हुई हो आपके हस्बैंड से? 1-2 बार बताया था कि सन्नी चुग से पैसे लिए हुए और ये परेशान करा, मेरे को पैसा वापस भी कर दिया, फिर भी बार-बार पैसा मांगता है मेरे से, और 10-10% की ब्याज खाता है। कितना पैसा लिया था वैसे आपने, कुछ अब पता ये तो मेरे को पता नहीं है कितना लिया था, पर कहते मैंने पैसा वापस कर दिया सारा, पर ये मेरे को कहता है कि मेरे को और पैसे दे, नहीं तो मैं तेरे को समाज में बदनाम कर दूंगा। और इसके प्रेशर से इन्होंने ये काम किया। क्या वो कभी लोग जो आप बता रहे हैं इन पे आरोप लगा रहे हैं, कभी आपके घर भी आए हों पैसा लेने के लिए, पैसा वसूलने के लिए, दुकान पर आते हों कभी? दुकान पे ही आते थे। हाँ, दुकान पे ही करते थे इनको प्रसारित। हाँ। अब कहाँ कहाँ आप पहुंची हैं शिकायत को लेकर? जिसे आपने बताया कि पुलिस थाने के भी आपने कई बार चक्कर लगाए हैं। मैं तो हर जगह पहुंच गई, पुलिस थाना भी पहुंच गई, मैं वो कप्तान साहब के पास भी पहुंच गई, डीआईजी साहब के पास भी पहुंच गई, पर मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। अच्छा, कितना कुछ पैसे की डिमांड कर रहे हैं अभी भी आपसे वो लोग? कितना कुछ पैसा आपसे मांगते हैं? उसका कोई नहीं है, कभी तो वो कितने बताता है, कभी कितने बताता है। अब 4,72,000 रुपये का एग्रीमेंट है, और उसमें इन्होंने 3.5 लाख रुपए वापस भी कर दिए, पर ये मान नहीं रहा अब भी। कभी ये 14 लाख बताता है, कभी कितने बताता है। कुछ एविडेंस है आपके पास एग्रीमेंट जो हाँ इतने जी, पैसों का हुआ? एग्रीमेंट है तो मेरे तमाम पास। दर्शक देखना चाहते हैं, वो दिखा हाँ दीजिए। जी, एग्रीमेंट 4,72,000 रुपये। तो कितना कुछ पैसा आप उसका लौटा चुके हैं जो आप कह सकें कि भाई हमने इतना पैसा कुछ उनका वापस भी किया? हमारे पास ये लिखी हुई है, 3.5 लाख रुपए हम वापस कर चुके, साइन भी हैं इसके। और जो इसके लड़के आते थे कुणाल और वो हरीश, उसके भी साइन है, पर ये अब इनको मान नहीं रहा। अब कैसी कुछ अब इंसाफ की गुहार लगाना चाहते हैं कि न्यायपालिका पर कितना विश्वास रखते हैं? क्या कुछ तमाम दर्शकों को अपील करना चाहेंगे? न्यायपालिका पे तो विश्वास है, बहुत विश्वास है, पर इंसाफ तो मिले मेरे को। अभी मेरे को कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। चलिए, आपने देखा ये महिला पीड़ित थी जिनके पति ने तकरीबन आज से 5 महीने पहले जहर खाकर अपनी जान दे दी थी, क्योंकि लगातार इनकी पत्नी का ये आरोप है कि जिन सूदखोरों ने इनके पति को पैसा दिया तो लगातार उन पर प्रेशर बना रहे थे, पैसा देने का, उनके साथ बदतमीजी करते थे, दुर्व्यवहार करते थे। लेकिन आज वो व्यक्ति इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन उनके लिए लगातार ये महिला दर बदर न्याय के लिए भटक रही है। तो लगातार हम आपको ऐसे मुद्दे दिखाएंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।